जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग। आज हम सुनेंगे धनतेरस की कथा और क्यों मनाई जाती है धनतेरस और किस दिन मनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी के अलावा माँ देवी लक्ष्मी और कुबेर तथा गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इसके पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा मानी जाती है और कई कहानियाँ भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम वैसा करोगे तो ही मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद घूमते घूमते एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं वापस ना लौटूं तुम यहीं ठहरना, यहाँ से कहीं भी मत जाना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। भगवान विष्णु के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे बिना बताए स्वयं ही भगवान चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और वह जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्होंने सरसों का एक हरा भरा खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सरसों के फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी और श्रृंगार कर कर आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी वहाँ पर आ गए। उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी क्या क्या कर रही हैं। तभी वह माँ लक्ष्मी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम ना माने, किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान के घर 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें धरती पर ही यानी कि भूमंडल पर ही छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी का पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और माँ लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्य धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन ध्यान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद माँ लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें जाने दो, इन्हें कौन नहीं जानता, यह तो चंचल है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े लोग भी नहीं रोक पाते। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए आपके घर यह 12 वर्ष तक आपकी सेवा करती रही। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को अपने घर से नहीं जाने दूंगा। तभी माता लक्ष्मी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहती हूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, किंतु यह ध्यान रखना कि पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर में ही रहूंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा के अनुसार पूजा किया। उनका घर धन ध्यान से परिपूर्ण हो गया और इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह भी कहा जाता है कि उस दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था। उसी दिन धन्वंतरी जो है वो क्षीर सागर से अमृत लेकर निकले थे।
जिस दिन अमृत लेकर निकले थे उस दिन भी तेरस था, इसीलिए यह त्यौहार जो है धनतेरस का वो धन्वंतरी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। और उस दिन हमारे हिंदू धर्म में कुछ भी धातु के चीज़ खरीदने का प्रावधान है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल या फिर आप कोई अन्य वस्तु भी खरीद सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, यदि सोना, चांदी, तांबा, पीतल खरीदे तो अति उत्तम होगा। उस दिन शाम के समय माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी तथा गणेश जी की पूजा करने का भी प्रावधान है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री नारायण। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।